ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार के दिन बिना पूजा पाठ किए ही हमें पूजा का फल कैसे मिले। बहुत से लोग इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कुछ नियम है जो अपने से हमें पूजा का संपूर्ण लाभ मिलता है। और जब हमारा बृहस्पति कमज़ोर होता है, जब हमारा गुरु ग्रह कमज़ोर होता है तो हमारे दाम्पत्य जीवन में और संतान संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और हमें कुछ उपाय करने से फिर हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखी होता है। और दाम्पत्य जीवन जब हमारा सुखमय होता है तो ज़िंदगी जो पति पत्नी का रिश्ता है मजबूत रहता है, तभी हमारा जीवन सुखमय बीतता है। तो इसलिए कुछ नियम है जो हमें गुरुवार को ज़रूर अपनाना चाहिए। और उस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पीला वस्त्र गुरुवार को जरूर पहनना चाहिए। और दिन आप पहने ना पहने, लेकिन सप्ताह में एक दिन नियम बना ले कि हम पीला वस्त्र धारण करेंगे। और गुरुवार को पीला कोई भी वस्त्र हो, जो सूट है, साड़ी है, कुछ भी जो भी है आपके पास हो, उसे ज़रूर पहनिए। तो चलिए जानते हैं वह कौन से नियम हैं जो पालन करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो सबसे पहला काम है तो गुरुवार के दिन घर में जो अगर मान लीजिए कबाड़ सामान जो हम लोग एक्स्ट्रा सामान होता है बेचने के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, तो गुरुवार के दिन अपने घर से कोई भी बेकार सामान को नहीं बेचना चाहिए। इससे हमारा जो गुरु ग्रह है कमज़ोर होता है। गुरुवार के दिन मकड़ी के जाल वगैरह हमें साफ़ करने लगते हैं, तो मकड़ी के जाल वगैरह भी गुरुवार के दिन हमें नहीं साफ़ करना चाहिए। हम दूसरा दिन करेंगे, लेकिन हमें याद करके जिस दिन गुरुवार रहेगा उस दिन मकड़ी के जाल वगैरह कचरा नहीं साफ़ कर सकते हैं। तो झाड़ू वगैरह हमें लगाना है वो तो हम लगाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा सफाई होता है घर की, तो इस दिन हमें वो काम नहीं करना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन हमें घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। पहले के ज़माने में तो लोग गोबर से घर को लीपते थे, मिट्टी से लीपा करते थे, लेकिन अब तो हम लोगों को अच्छा लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। सब जगह फैसिलिटी हो गई है तो पूरा दिन पोछा लगता है, लेकिन सबका हमें हमें गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे हमारा हमारा गुरु ग्रह कमज़ोर होता है। और जो जाल वगैरह घर में छाया रहता है उसे गुरुवार को दिन हमें नहीं साफ़ करना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन हम झाड़ू तो लगाएंगे, जैसे हम सुबह उठकर मॉर्निंग में घर की साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो बस इस दिन हमें पोछा नहीं लगाना है। घर की जो हम धुलाई करते हैं, कपड़ा वपड़ा धोते हैं, तो आज के दिन जिस दिन गुरुवार है उस दिन हमें कपड़ा वपड़ा नहीं धोना है, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हमें कोई भी कपड़ा और जो सर्फ साबुन होता है उसे हमें नहीं छूना चाहिए। इससे गुरु ग्रह कमज़ोर होता है और बृहस्पति देव भी नाराज़ हो जाते हैं। जो लोग व्रत करते हैं वो तो इस चीज़ को पूरा स्किप करते हैं, उसे दिन सर्फ साबुन इसे नहीं छूना चाहिए। लेकिन जो व्रत नहीं करते हैं वह भी अगर इन सब नियमों का पालन करेंगे तो भी उनको बिना पूजा पाठ के ही उनको लाभ जरूर मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन आप केले के वृक्ष में थोड़ा सा गंगा जल ले ले, उसमें हल्दी के और यह चना डाल दे, तो यह भी हम डाल लेंगे। और ये गुड़, तो यह 3 चीज़ डालकर और हमें केले की जड़ के में जल जरूर देना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। और बृहस्पतिवार और महसूस हम इस दिन बिना व्रत के भी अगर हम यह सब नियम का पालन करते हैं तो इसका हमें संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो आप ये नियम बना ले कि बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में, और आप घर में भी केला का वृक्ष चाहे तो थोड़ा सा कोई एक गमला है तो उसमें भी लगा सकते हैं, नहीं तो अगर जहाँ सब लोग पूजा करते हैं तो वहाँ जाकर लेकिन जल जरूर चढ़ाए। उस दिन व्रत करे या ना करे, लेकिन थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चना डाल दे और गुड़ डालकर, क्योंकि बृहस्पति का जो भोग होता है उसमें चना का दाल और गुड़ जरूर डाला जाता है और केले के जल में वही जल चढ़ाया जाता है। तो आप इन सब नियमों का ज़रूर पालन करें। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी ये नियम करेगी तो उनकी भी शादी बहुत जल्द होती है। जिनकी शादी में थोड़ा सा भी अगर विलम्ब हो रहा है तो वे केले के वृक्ष में अगर आप व्रत करती है तो करें, नहीं तो यह नियम करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप बाल
को नहीं धो सकते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी डाल दें। और जो कुंवारी लड़कियां है वो बृहस्पतिवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी डाल दे और बाल जरूर धोए, तो मतलब बहुत जल्दी ही आपका मतलब शादी हो जाएगी। तो जो कुंवारी लड़कियां है, जो सुहागिन महिलाएं है, वह तो बाल नहीं धोती है, लेकिन जो कुंवारी लड़कियां है जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो थोड़ा सा ये नियम करे, पानी में हल्दी डाल के और बृहस्पति के दिन बाल जरूर धोए। सुहागिन महिलाएं हैं उनको बाल नहीं धोना है। तो यही सब नियम का हमें पालन करना है। और बृहस्पतिवार के दिन हमारा जो मतलब घर में लगता है कि और कुछ हम नहीं कर रहे हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, सुख समृद्धि नहीं आ रही है, जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसके लिए हमें एक मतलब रोटी में गंगा जल लेना है और थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल के और गुरुवार के दिन पूरे घर में हम छिड़क देंगे। तो ये गंगा जल तो आप जानते ही हैं, गंगा जल से जितनी भी मतलब निगेटिविटी नकारात्मक होती है हमारे घर से चली जाती है और हल्दी डालने से शुभम आती है। तो इसलिए हमें दोनों को मिलाकर और पूरे घर में अगर आपके आस पास का आम का पल्लू मिले तो वह, और नहीं तो दुर्वा अगर मिल रहा है तो दुर्वा से ही पूरे घर में थोड़ा थोड़ा इस जहाँ आपका मेन गेट है वहाँ से शुरुआत कीजिए और पूरा घर में गंगा जल और हल्दी मिलाकर हम जल बनाए हैं। तो पूरे घर में आपको इसको छींटना है। आम का पल्लू मिले तो आम के पल्लू से, और नहीं तो आपके पास अगर दुर्वा हो तो दुर्वा से भी पूरे घर में छीटेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और नहीं भी अगर मिल रहा है तो आप हाथ में ही जल लेके और पूरे मेन गेट पर छीट दीजिए। इससे भी हमारे घर का जो एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक होता है। और यह काम हमें करना है बृहस्पतिवार के दिन। देखिए यह कोई भारी काम नहीं है, यह बहुत मतलब छोटा से नियम है। इसी से हमारा हम व्रत करें या ना करें, इससे हमारा व्रत का लाभ मिलता है, यानी गुरु हमारा मजबूत होता है। और जब गुरु ग्रह हमारा मजबूत होता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा बनता है, संतान संबंधी कोई भी कष्ट कोई भी समस्याएं होती हैं तो हमारा समाप्त हो जाता है। इसलिए आप इस दिन जो जल वगैरह है वो साफ़ ना करें। कोई भी कबाड़ा सामान जो घर का कबाड़ है उसे उस दिन ना बेचे ना फेंके। पोछा वगैरह भी उस दिन नहीं लगाना है, कपड़ा भी नहीं धोना चाहिए। और हमें केले के अगर वृक्ष मिल रहा है पेड़, तो आप उसमें थोड़ा सा हल्दी चना का दाल और गुड़ डाल के जल जरूर चढ़ाइए। इससे बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। लड़की की शादी नहीं हो पा रही है तो वह नहाने के बाल्टी में थोड़ा सा हल्दी डाल के और वो पूरे मतलब बाल धो के स्नान करे। जो सुहागिन महिलाएं हैं वो बाल धो के स्नान नहीं करेगी। लड़कियां हैं बृहस्पतिवार को धो सकती है, तो धोना है ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।